क्या होगा जब एक छुपा हुआ सच अचानक सामने आ जाए और किसी की पूरी दुनिया हिल जाए? क्या प्यार उस दर्द को संभाल पाएगा जो सालों से दिल में दबा हुआ था? आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी, क्योंकि तुमसे तुम तक में आने वाला ये ट्विस्ट सिर्फ एक खुलासा नहीं, बल्कि कई टूटते और जुड़ते रिश्तों की कहानी है। अगर आप ऐसे ही दिल को छू लेने वाले अपडेट्स रोज देखना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी बड़ा मोड़ आपसे छूट न जाए। सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार के चेहरे पर सवाल हैं और दिलों में तूफान। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि आर्या आखिरकार वो सच अनु को बता देता है जिसे वो अब तक छुपाए हुए था। ये सच इतना बड़ा है कि उसे सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आर्या टूट जाता है और अनु की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकलता है। लेकिन इस सच तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। सब कुछ शुरू होता है आर्या की खराब तबीयत से। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन वो अपनी बीपी की दवाई लेने से मना कर देता है। आर्या अंदर से पहले ही बहुत परेशान होता है और ऊपर से ये तबीयत की परेशानी। अनु ये सब देख नहीं पाती। वो जबरदस्ती आर्या को दवाई देती है, क्योंकि उसे आर्या की चिंता होती है। उसे लगता है कि अगर आज उसने ध्यान नहीं दिया तो कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन यहीं से अनु पर इल्जामों की बारिश शुरू हो जाती है। मीरा ताना मारते हुए अनु से कहती है कि देखो, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। अगर तुम बार बार पुराने जख्मों को कुरेदोगी तो ऐसा ही होगा। मीरा साफ साफ अनु को जिम्मेदार ठहराती है। वहीं झंडे भी मीरा की बातों में हाँ मिलाते हुए कहता है कि तुम बार बार राजनंदिनी का नाम लेती रहती हो, इसी वजह से सर की तबीयत बिगड़ रही है। तुम्हें कितनी बार समझाया गया है कि उसके बारे में बात मत करो। ये सारी बातें अनु के दिल को गहरे तक चुभ जाती हैं। वो चुप तो रहती है, लेकिन उसके मन में सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर सच्चाई है क्या। क्या सच में वो गलत है, या फिर कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है? अगर आप भी कभी ऐसे हालात में रहे हैं जहां आपको बिना गलती के दोषी ठहराया गया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप इस दर्द को समझते हैं। अनु अब हर बात को जोड़कर देखने लगती है। उसे आर्या का व्यवहार अजीब लगने लगता है। कभी वो बहुत शांत रहता है, तो कभी अचानक गुस्से में आ जाता है। कभी बहुत मजबूत दिखता है, तो कभी अंदर से टूटा हुआ। अनु के मन में बार बार राजनंदिनी का ख्याल आता है। आखिर कौन थी वो, और क्यों उसका नाम आते ही घर का माहौल बदल जाता है? इन्हीं सवालों के साथ अनु अपनी दोस्त से बात करती है। वो अपनी दोस्त को सब कुछ बताती है। दोस्त सुनकर साफ कह देती है कि ये अमीर लोग बड़े अजीब होते हैं। तुझे अब तक समझ नहीं आया कि तुझे धोखा दिया जा रहा है? कोई ना कोई बात जरूर है जो ये लोग छुपा रहे हैं। दोस्त की बात सुनकर अनु और भी उलझन में पड़ जाती है। लेकिन अनु अपने दिल की सुनती है। वो कहती है कि आर्या के बारे में मैं एक पल को शक कर भी लूं, लेकिन माँ के बारे में नहीं। माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो कभी झूठ नहीं बोलेंगी। यही बात अनु को अंदर से तोड़ भी देती है और मजबूत भी बनाती है। वो तय कर लेती है कि अब उसे सच्चाई जानकर ही रहना है, चाहे जो भी हो। इसी बीच माँ का फोन आता है। माँ अनु को बताती हैं कि घर में माता रानी की चौकी रखी गई है और उसे भी आना है। अनु बिना किसी सवाल के वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे लगता है कि शायद यही मौका है जब सब कुछ साफ हो सके। माता रानी की चौकी का माहौल भावनाओं से भरा होता है। भजन, श्रद्धा और आस्था के बीच भी अनु के मन में सवालों की गूंज बनी रहती है। चौकी के दौरान अनु और आर्या की मुलाकात होती है। आर्या अनु को देखता है और उसे महसूस होता है कि अनु आज कुछ अलग है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही होती है। आर्या खुद को रोक नहीं पाता और अनु से पूछ ही लेता है कि अनु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे मन में अभी भी कुछ सवाल हैं? क्या तुम कुछ जानने के लिए यहाँ आई हो? आर्या का ये सवाल अनु के दिल की बात छेड़ देता है। थोड़ी हिचक के बाद अनु कहती है कि हाँ सर, मैं एक बात जानना चाहती हूँ। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे राजनंदिनी जी से मिलवा दीजिए। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ और उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ये सुनते ही आर्या का चेहरा बदल जाता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आता है। वो अनु की तरफ देखता है, लेकिन उसकी आंखों में वो ताकत नहीं होती जो पहले हुआ करती थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आर्या कहता है कि मैं तुम्हें राजनंदिनी से नहीं मिलवा सकता और ना ही कभी मिलवा पाऊंगा। अनु चौंक जाती है। वो घबराकर पूछती है कि सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
प्लीज़ मुझे उनसे मिलवा दीजिए, मुझे उनसे सॉरी बोलना है। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है। मुझे आप पर कोई हक नहीं जताना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं बार बार ऐसा करती रही। प्लीज़ एक मौका दे दीजिए। अनु की बातें सुनकर आर्या का दिल और भी भारी हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। आखिरकार वो सच बोल देता है जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। आर्या कांपती आवाज में कहता है कि अब वो जिंदा ही नहीं है। राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है। इसी वजह से मैं तुम्हें उनसे कभी नहीं मिलवा सकता। ये सुनते ही अनु को ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने उसके दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। उसकी आंखें फैल जाती हैं, सांसें तेज हो जाती हैं और वो वहीं खड़ी खड़ी टूट जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान से वो माफ़ी मांगना चाहती थी वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। आर्या अब खुद को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। सालों का दर्द, सालों की खामोशी और अकेलापन एक पल में बाहर आ जाता है। अनु ये सब देखती है और खुद को संभालते हुए आर्या के पास जाती है। वो आर्या को सहारा देती है, क्योंकि अब हालात बदल चुके होते हैं। अब वो सवाल पूछने नहीं बल्कि दर्द बांटने आई होती है। यहाँ से दोनों के बीच एक ऐसा इमोशनल पल शुरू होता है जो देखने वालों की आंखें नम कर देगा। अनु और आर्या दोनों एक दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं। ये पल सिर्फ आंसुओं का नहीं बल्कि समझ और भरोसे का होता है। अगर आपको भी लगता है कि प्यार में सबसे ज़रूरी चीज़ समझ होती है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ कहानी और भी गहरी होने वाली है। क्या अनु अब हर सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? क्या आर्या अपने बीते हुए दर्द से बाहर निकल पाएगा? और क्या ये सच दोनों को और करीब लाएगा या फिर नई मुश्किलें खड़ी करेगा? इन सभी सवालों के जवाब आगे आने वाले हिस्से में मिलेंगे। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी होती है, तब कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच जाती है। आर्य के मुंह से निकले वो शब्द अनु के कानों में गूंजते रहते हैं कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है। अनु को बार बार लगता है कि शायद उसने गलत सुना हो, शायद ये कोई गलतफहमी हो, लेकिन आर्य की टूटी हुई हालत, उसकी आंखों से बहते आंसू और उसका कांपता हुआ शरीर सब कुछ साफ बता देता है कि ये सच है और ये सच बहुत दर्दनाक है। अनु धीरे धीरे आर्य के और पास आती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है ताकि वो खुद को संभाल सके। अनु की आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो खुद को दोषी मानने लगती है कि जाने अनजाने में उसने आर्य के उस जख्म को कुरेद दिया जिसे वो सालों से छुपाए बैठा था। अनु का दिल भारी हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ अपनी उलझनों में उलझी रही, लेकिन कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि आर्य किन हालातों से गुजर रहा है। आर्य अब सब कुछ खोलकर बताने लगता है। वो बताता है कि राजनंदिनी उसकी जिंदगी का वो हिस्सा थी जिसे वो कभी भुला नहीं पाया। उसकी मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर रोज मरता रहा। उसने ये सच सबसे छुपाया क्योंकि उसे डर था कि अगर ये सामने आया तो सब कुछ बिखर जाएगा। अनु ये सब सुनकर और भी ज्यादा टूट जाती है। अनु कांपती आवाज में कहती है कि अगर उसे पहले पता होता तो वो कभी भी आर्य से ऐसे सवाल नहीं करती, वो कभी भी राजनंदिनी का नाम इस तरह नहीं लेती। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वो आर्य से माफ़ी मांगती है, बार बार माफ़ी मांगती है। अगर आपको भी लगता है कि कभी कभी इंसान बिना जाने बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आर्य अनु को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बस सच जानना चाहती थी। गलती मेरी है जो मैं तुम्हें सच नहीं बता पाया। मैं डर गया था, मुझे लगा कि अगर तुम्हें सब कुछ पता चल गया तो तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। आर्य की ये बात अनु के दिल को छू जाती है। अनु आर्य को गले लगा लेती है। ये गले लगाना सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो टूटे हुए दिलों का मिलन होता है। इस पल में न कोई सवाल होता है, न कोई जवाब, सिर्फ आंसू होते हैं और एक दूसरे का सहारा। ये सीन इतना इमोशनल होता है कि देखने वालों की आंखें भी भर आती हैं। इसी बीच घर के बाकी लोग भी इस बदलाव को महसूस करने लगते हैं। मीरा दूर से ये सब देखती है। उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी होती है, थोड़ी शर्मिंदगी भी। उसे एहसास होता है कि शायद उसने अनु को गलत समझा था, लेकिन फिर भी वो खुलकर कुछ नहीं कह पाती। झंडे भी चुपचाप खड़ा रहता है। उसे भी समझ आने लगता है कि हर बात के पीछे सिर्फ अनु को दोषी ठहराना सही नहीं था। अनु अब खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगती है। वो तय कर लेती है कि अब वो भागेगी नहीं बल्कि हर हालात का सामना करेगी। वो आर्य के साथ खड़ी रहेगी, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अनु आर्य से कहती है कि अब आप अकेले नहीं हैं, आपके दर्द में मैं आपके साथ हूँ। ये सुनकर आर्य की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है।
आर्य को लगता है कि शायद लंबे समय बाद उसे कोई ऐसा इंसान मिला है जो उसे बिना शर्त समझता है। वो अनु को बताता है कि उसने खुद को सजा दी है सालों तक, उसने खुश रहने का हक खुद से छीन लिया था, लेकिन आज पहली बार उसे हल्का महसूस हो रहा है। अगर आपको भी लगता है कि किसी का साथ इंसान को फिर से जीना सिखा सकता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली सवाल ये है कि क्या अनु इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर पाएगी? क्या वो अपने दिल की उलझनों से बाहर निकल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो आर्य के साथ शादी करने का फैसला ले पाएगी? अनु अकेले बैठकर बहुत सोचती है। उसे याद आता है कि कैसे वो बार बार खुद को गलत समझती रही, कैसे उसने अपने दिल की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। अब उसे एहसास होता है कि उसका दिल सिर्फ और सिर्फ आर्य के लिए धड़कता है। वो समझ जाती है कि ज़िंदगी में हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सच्चा रिश्ता वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। आर्य भी अपने कमरे में बैठा रहता है। वो सोचता है कि क्या अनु सच में उसके साथ रह पाएगी? क्या वो उसके बीते हुए कल को स्वीकार कर पाएगी? उसे डर लगता है कि कहीं अनु पर ये बोझ बहुत भारी न पड़ जाए। लेकिन फिर उसे अनु की बातें याद आती है, उसका साथ याद आता है और उसके दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। अगले दिन घर का माहौल थोड़ा बदला बदला सा होता है। मीरा अनु से प्यार से बात करती है। उन्हें भी शायद सब कुछ समझ आ चुका होता है। वो अनु से कहती हैं कि हर रिश्ते में धैर्य ज़रूरी होता है। अगर दो लोग एक दूसरे को समझ लें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। माँ की ये बातें अनु के दिल को और मजबूत कर देती हैं। मीरा भी अनु के पास आती है। थोड़े हिचकिचाते हुए वो कहती है कि शायद उसने अनु के साथ गलत किया। उसने बिना पूरी बात जाने उसे दोषी ठहरा दिया। अनु मुस्कुराकर कहती है कि कोई बात नहीं, हालात ही ऐसे थे। ये छोटा सा सीन दिखाता है कि रिश्तों में गलतफहमियां कैसे दूर हो सकती हैं। अब कहानी धीरे धीरे एक नए सफ़र की तरफ बढ़ती है। अनु और आर्य के बीच एक नई समझ बन चुकी होती है। दोनों जानते हैं कि रास्ता आसान नहीं है, लेकिन साथ चलने का फैसला सबसे ज़रूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि इन दोनों की कहानी एक खूबसूरत मोड़ ले तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आगे आपको क्या देखना अच्छा लगेगा। आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि समाज और परिवार के दबाव भी इनके रिश्ते की परीक्षा लेने वाले हैं। कुछ लोग अब भी इस रिश्ते को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन क्या अनु और आर्य इन सब का सामना कर पाएंगे? क्या प्यार इन सभी मुश्किलों से जीत पाएगा?